यह कहानी है एक गरीब और अमीर आदमी की। जो अमीर आदमी एक कंपनी का मैनेजर होता है, उसके पास सब कुछ था, पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ था। तो एक दिन वो आदमी अपनी कंपनी से जब वापस घर लौट रहा था, तो उसकी वाइफ उसे कॉल किया और कुछ सामान खरीद कर लाने को कहा। और वो आदमी सोच में पड़ गया कि ये सुनसान सड़कों में क्या सामान मिलेगा, कुछ दुकान भी तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुछ दूर अपनी कार से चलने के बाद उसे एक शॉपिंग मॉल दिखा, जहाँ पे ज़रूरत की हर सामान उपलब्ध थी। और वो आदमी उस मॉल के अंदर गया और अपनी ज़रूरत का सारा सामान खरीद लिया और अपनी कार में वो सारा सामान रख कर घर की तरफ वापस जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक ठेला वाला दिखा, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध थी। तो अमीर आदमी ने ठेले वाले के पास गया और बोला कि भाई साहब, ये जो तुम अंडे बेच रहे हो, कितने का है? तो ठेले वाले ने कहा, साहब एक अंडे 5 रुपए का है। तो अमीर आदमी ने कहा, मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए, यानी कि 12 अंडे, जिसके पैसे 60 रुपीज़ होते हैं, लेकिन मैं तुझे 50 रुपए ही दूंगा। ठेले वाले ने कहा कि साहब, इतने कम पैसे में तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा घाटा हो जाएगा। आप एक काम करो, मुझे 55 रुपए दे दो और अंडे ले जाओ। लेकिन वो आदमी 50 रुपए ही देने की बात करता रहा। ठेला वाला गरीब आदमी था, वो अमीरों का मुंह नहीं लगना चाहता था और अंडे उसे दे दिया। जब वो अमीर आदमी घर पहुंचा तो उसका फ्रेंड उसे फ़ोन किया और बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए साथ में चलने को कहा। वो आदमी फिर से अपनी कार निकाला और अपने फ्रेंड के साथ बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए साथ में चल दिया। अब खाना खाने के बाद पैसे देने की जब पारी आया तो तुरंत काउंटर में गया तो उसका बिल 800 रुपये का बना हुआ था। तुरंत उसने 1000 रुपये अपनी जेब से निकाला और रेस्टोरेंट के मालिक को दे दिया और बोला कि 200 रुपये मेरे तरफ से टिप्स है तुम्हारे लिए, इसे तुम रख लो। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिस इंसान को पैसे की सच में ज़्यादा ज़रूरत होती है, वह अक्सर हम जैसे लोग मोल भाव करने लग जाते हैं और कम पैसे में उसके सामान को खरीद लेते हैं, बिल्कुल उस अमीर आदमी के जैसा। और जहाँ पर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पर तो टिप के नाम पर ज़्यादा पैसे दे देते हैं, जो कि उसे उतनी पैसों की ज़रूरत भी नहीं होती है। यही अमीर और गरीब में फ़र्क होता है। तो अगर आपको ऊपर वाले ने बहुत ज़्यादा धन संपत्ति दिया हुआ है, तो गरीब लोगों के साथ ज़्यादा मोल भाव ना करें। जितना उसका हक बनता है उसे खुशी खुशी उसे दे दो। क्या पता आपकी ही वजह से उसका घर परिवार चलता हो। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और कहानी से कुछ सीख मिली हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करो, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूं। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।